हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन इस टाइम पे $70,000 के ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है मार्केट को देख के कि अगली रैली की यहाँ पे तैयारी चल रही है, क्योंकि हमें नहीं लगता यहाँ पर बिटकॉइन $70,000 पे रुकने वाला है। ये छोटी मोटी गिरावट होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा बड़ा सोच सकें तो ऐसा लगता है कि बिटकॉइन एक बड़े मूव के लिए यहाँ तैयार हो रहा है, और उसके पीछे के क्या रीज़न है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और इस टाइम पे जो ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स होते हैं बिटकॉइन के अलावा, तो उनके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि अभी आपको मौका मार्केट दे रही है। शायद ये मौका आपको बाद में ना मिले। उसको भुनाने के लिए हमने पिछले एक हफ्ते के अंदर जो वीडियोस बनाई हैं और उसके अंदर जो इंडिकेटर शेयर किए हैं उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन आज की वीडियो का जो मेन पर्पस है बिटकॉइन के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हलचल चल रही है और क्या लगता है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन क्या एलॉन मस्क एक इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ी जो है मीम कॉइन रैली और खासकर डॉज कॉइन को लेके आने वाले दिनों के अंदर हमें कुछ बड़ा पंप होते दिख सकता है। क्योंकि जब $0.15 के आसपास था, शायद ही कोई ऐसी वीडियो होगी पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर जिसके अंदर हमने आपसे ये नहीं बोला कि यहाँ पे आपको एंट्री बनानी नहीं चाहिए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट $0.21 ये जो है कल छू गया। तो आप समझ लीजिए कितना प्रॉफिट आपको, जब मार्केट के अंदर समझ ही नहीं आ रहा था कि होने वाला क्या है, तब आपको मार्केट यहाँ दे गई। तो आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। इलॉन मस्क के क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं, क्या हमें डॉज कॉइन या मीम कॉइन आने वाले टाइम के अंदर एक रैली पकड़ते दिखेंगे। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में समझाने के लिए, और वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा सिलसिलेवार तरीके से। तो हर बार की तरह उम्मीद करूँगा आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है हम आपके साथ बने हुए हैं और जो भी सिचुएशन है आपका साथ दे रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो, और अगर आप पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर ना बहुत सारे एंगल्स होते हैं और उन एंगल्स को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिटकॉइन ईटीएफ की जब कोई बात नहीं करता था ना, तब हम हाविंग से पहले $70,000 की बात करते थे, और लोग कई पागल बोलते थे, कई बोलते थे पता नहीं क्या हो गया, दिमाग चल गया। आज आप बताओ $15-20 हज़ार पे अगर कोई आपको बोलता $70,000 $25,000 पे $70,000 जाएगा हाविंग से पहले, आपको विश्वास होता? 99% लोग यही बोलेंगे कि नहीं होता। और यही चीज़ हम यहाँ पे एंगल्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो भी नए नए पर्सपेक्टिव, नए नए एंगल्स देख सके। आज शायद $1.5 लाख किसी को हजम नहीं होगा, और कई लोगों को लगेगा पता नहीं $70,000 ये पीक है कि नहीं। लेकिन जब हो जाएगा तो हमें लगेगा काश यार हमने, वो पंकज ने एक वीडियो बनाई थी तो शायद हम वो देख लेते या उससे कुछ सीख लेते। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको सीखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना जो है वीडियो को हमारी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अभी बिटकॉइन का ईटीएफ का खेल बहुत बड़ा चल रहा है। पिछले हफ्ते देखते हैं बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर कुछ खास मोमेंटम नहीं थी, और खासकर फिडेलिटी और ब्लैक रॉक की कोई बाइंग नहीं थी, और ग्रे स्केल लगातार यहाँ पे सेलिंग कर रहा था। लेकिन अभी जो डेटा निकल के आया है, यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमने फिडेलिटी और ब्लैक रॉक को बाइंग करते देखा, और अभी लेटेस्ट डाटा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो निकल के आता है कि ब्लैक रॉक ने लगभग 4700 बिटकॉइन कल खरीद डाले। और इंटरेस्टिंग बात क्या थी, हम उम्मीद करते फिडेलिटी, लेकिन फिडेलिटी के बदले कल जो मोमेंटम आई वो आई आर्क के अंदर, और आर्क ने अपना समझ लिए सबसे ज़्यादा बाइंग लगभग 2900 बिटकॉइन 3000 बिटकॉइन कल खरीद डाले। ग्रे स्केल की वही कहानी, वो लगातार अपना 4-5 हज़ार बिटकॉइन सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बाइंग और माल इतना बटोरा जा रहा है कि वो इनफ्लो पॉजिटिव के अंदर ही है। पिछले हफ्ते 5 दिन अगर वीकेंड को छोड़ दे तो आउटफ्लो ही दिखा, मतलब नेगेटिव के अंदर रहा इनफ्लो। लेकिन अभी देखते हैं तो आज जो है इनफ्लो पिछले 3-4 दिन से पॉजिटिव के अंदर है। अगर आप देखते हो पिछले, अगर आप 3 दिन को कंसीडर करते हो यानी कि इस हफ्ते के अंदर, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन ईटीएफ की बाइंग दोबारा से वापस हमें आती दिख रही है।
अगर इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे और मुझे लगा आपको ये बात शेयर करनी चाहिए, मॉर्गन स्टैनले जो कि पानी पी पी के कोसता था बिटकॉइन को लेके, या बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि कभी भी कुछ पॉजिटिव ज़्यादा बातें नहीं, हमने अगर 2016-17 की बात करते हैं ज़्यादा पॉजिटिव बात बिटकॉइन को करते नहीं देखा लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा जो रूमर्स निकल रहे हैं अगले 2 हफ्तों के अंदर अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर वो अप्रूव कर सकते हैं बिटकॉइन ईटीएफ्स को, और 2 हफ्तों के अंदर, और आपको ये भूलना नहीं चाहिए, लगभग $1 ट्रिलियन से ऊपर के वो एसेट मैनेज करते हैं। अगर कुछ पोर्शन देखो, अभी हम 50-60 बिलियन बिटकॉइन जो है बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने लिए हैं और क्या खेल हो चुका है, और मान लीजिए अगर ये मॉर्गन स्टैनले भी 5, 10, $20 बिलियन अगर इसके अंदर लगा देता है, या उसके रिटेलर्स इंस्टीट्यूशंस उसके थ्रू लगा देते हैं, तो एक अच्छा खासा पुश मिल सकता है जो शायद हमें बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख की तरफ ले जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि जो पहले बोलते थे, शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आ रहा है, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो बिटकॉइन ईटीएफ या बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए, खासकर गवर्नमेंट्स के लिए, इस टाइम पे इसको इग्नोर करना, नफरत करो प्यार करो आपकी मर्जी है, लेकिन इग्नोर करना पॉसिबल यहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन कल मार्केट के अंदर पैनिक क्यों देखा गया, उसका एक और रीज़न था कि जो बिटकॉइन का ईटीएफ, जो टॉप 5 जो बिटकॉइन वॉलेट की बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, उसमें से एक के अंदर हलचल देखने को मिली और उस लोगों को लगने लगा यार सेलिंग प्रेशर ना आ जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा पैनिक देखने को मिला। और कॉइन बेस और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कॉइन बेस के ऊपर केस डाला हुआ है कि भैया ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ बेच रहे हैं, जिसमें सोलाना मैटिक और 2-3-15 क्रिप्टो करेंसी के नाम लिए गए हैं। तो उसके लिए जो है जो जज साहब हैं उन्होंने बोला कि भैया ये केस कंटिन्यू रहेगा, वो डिसमिस चाहते थे। तो इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिला कि भैया कॉइन बेस के ऊपर लीवरेज को लेके या बहुत सारी चीज़ों को लेके मोमेंटम ख़राब होती दिख सकती है। तो बहुत कुछ चल रहा है और इनको हम ये सारी चीज़ों को अगर कंसिडर करें तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हमें नेगेटिव, जब यूएसए की मार्केट खुली, मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिग्नल यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए अच्छे ही हैं। दोस्तों ये बिटकॉइन को लेके जो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या इलॉन मस्क हमें कोई सिग्नल देना चाह रहे हैं? इलॉन मस्क का अगर लेटेस्ट ट्वीट देखें और उसके बाद हमने डॉज कॉइन के अंदर पंप देखा, और पंप भी अच्छा खासा 20-25% का, तो कहीं ना कहीं इशारा मिलता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बिटकॉइन और मीम कॉइन्स आगे बढ़ते दिख सकते हैं। 26 तारीख को इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था, फाउंड दिस इन माई फॉर्चून कुकी टूनाइट। एक ये बता दो, एक पर्ची निकली है, टेक अ वेकेशन यू विल हैव अनएक्सपेक्टेड गेन्स। ये इनका मैसेज है। आप छुट्टियों पे रहो, रिलैक्स रहो, और आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके पास में अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे। अब आप देखोगे कि इलॉन मस्क ज़्यादातर डायरेक्ट ट्वीट नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसी तरफ इशारा करता है। और उसके 24 से 48 घंटे के अंदर हमने डॉज कॉइन के अंदर 20-25% की जो उछाल देखी है, वो क्या सिग्नल देती है आप खुद आइडिया लगा सकते हो। और ये मत भूलिएगा, डॉज कॉइन को लेके टेस्ला हो सकता है एक्सेप्ट करते दिखे, या आपको कार खरीदने के लिए या पेमेंट इंटीग्रेट होता दिखे एक्स ट्विटर प्लेटफॉर्म, ट्विटर जो प्लेटफॉर्म कहते हैं उसके ऊपर, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मिड 2024 के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इलॉन मस्क की तरफ से बहुत कुछ चल रहा है, मीम के पोस्ट डालना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्टिवली वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये फॉर्च्यून, ये पर्ची क्या होती है, थोड़ा ऑफ ट्रैक है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्या होता है कि अमेरिका के अंदर एक कुकी चलती है। कुकी मतलब एक टॉफ़ी है या कुकी है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके अंदर ये पर्ची निकलती है और उसके अंदर आपका फॉर्च्यून जो है बताती है कि भैया क्या आपके साथ हो सकता है। तो ये ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि ऐसे उन्होंने कोई कुकी खाई है या टॉफ़ी खाई है और उसके अंदर से ये पर्ची निकली है, और ये बहुत फेमस टॉफ़ी या कुकी है वहाँ पर यूएसए के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा यही दे रहा है। लेकिन इलॉन मस्क के जो है रेगुलर हमें ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं मीम कॉइन को लेके, डॉज कॉइन को लेके बोला उन्होंने डॉज टू द मून।
तो आने वाले टाइम के अंदर संभावनाएं बढ़ गई हैं कि डॉज कॉइन कम से कम आपको एक बड़ा पंप होता दिख सकता है। और हमने जब इसकी स्टार्टिंग में बाइंग आपको बोली थी $0.06, वहाँ से ऑलरेडी आप जो है 3 से 4 गुना प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर मैं डॉज कॉइन की बात, चलो डॉज कॉइन की पहले बात कर लेता हूँ, बिटकॉइन की मैं बाद में बात करूँगा। यहाँ पर डॉज कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, जो फिबोनाची की रेशियो है 0.236, जो कि $0.21 पे आती है, वहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी। और अभी देखो कल भी यहाँ पे आया और रिजेक्ट होता दिखा। अगर ये इसको ऊपर जाता है तो लगभग 0.32 से लेके $0.35 इसका अगला टारगेट होना चाहिए। तो यानी कि आप समझ लीजिए यहाँ से शॉर्ट टू मिड टर्म में 50 से 100% पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो, एक एंट्री 0.15 और दूसरी एंट्री लगभग $0.1 पे ही बनती है। अगर यहाँ से पंप करता है और उसके ऊपर जाता है तो हमें लगता है अगर टेस्ला इंटीग्रेट करती है, या टेस्ला इसको जो है पेमेंट कार खरीदने के लिए एक्सेप्ट करती है, या आपको एक्स पे इंटीग्रेट होता दिखता है ये, तो आने वाले टाइम के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई, और हमें लगता है शायद इस बार रैली आई तो ये $1 भी लगता दिख सकता है। ये केस शिबा इनू के लिए नहीं है, ये केस दूसरे मीम कॉइन के लिए नहीं है, लेकिन डॉज कॉइन के अंदर ऐसा लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें होगी तो आपको देखने को ये चीज़ें मिल सकती है। फ्लॉकी के बारे में आपको याद होगा, जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था, सीईओ बना दिया था, उसके बाद हमने 50 से 100% का पंप देखा। लेकिन आज उसको कंसीडर करते हैं तो वहाँ से वो प्रॉफिट 10x से ऊपर है। फ्लॉकी के बारे में भी हमने आपके साथ में शेयर किया था जब कोई मोमेंटम नहीं थी। उम्मीद करता हूँ उसमें भी 10x के प्रॉफिट में होंगे। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा भी साथ देते रहिए। तो मीम कॉइन का भी मैं 1 बाय 1 ले लूँगा। डॉज कॉइन के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन उससे पहले मैं बिटकॉइन की बात कर लेता हूँ। जो ऑल टाइम हाई है 2021 का $69,000, वो इस टाइम पे इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। $69,000 से ऊपर है तो नथिंग टू वरी। हमें लगता है कि अगर यहाँ सपोर्ट मिलती है और वीकली कैंडल भी यहाँ क्लोज हो जाती है तो अगले आने वाले टाइम के अंदर ये $73,500 जो इसका रीसेंट हाई है, या आपके लिए 74,000 एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, वहाँ तक जा सकता है। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये 80 और फिर $83,500 आपको लगता दिख सकता है। अगर यहाँ ये करेक्ट करता है तो आपको पता ही है एक इंपॉर्टेंट जोन, जो सपोर्ट जोन भी आ रहा है या एक्यूमुलेशन जोन निकल के आ रहा है, जो कि लगभग 60 से $64,000 के आसपास है, तो वहाँ पे इसको सपोर्ट है। तो बार बार अगर वहाँ एंट्री मिलने का मौका मिल जाए तो आपको एंट्री बनानी चाहिए। लेकिन परफेक्ट एंट्री देख रहे हो तो वही फिबोनाची की रेशियो 0.786 $58,000 है, और बहुत सारे इंडिकेटर उसी तरफ इशारा दे रहे हैं। लेकिन 50 अगर डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो अब जो है $62,000 अब इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करना चाहिए। बिटकॉइन को लेके कहाँ एंट्री बनाई जा सकती है और कहाँ क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 2024-2025 देख रहे हो और जिस हिसाब से खेल बन रहा है, और इलॉन मस्क ने मीम कॉइन के अंदर अगर ट्वीट भी करने शुरू कर दिया, आने वाले टाइम के अंदर ये भी सुनने में आ रहा है कि टेस्ला भी बिटकॉइन बाइंग कर रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर कोई हम शॉक नहीं होंगे कि आपको यहाँ पर ये इलॉन मस्क या टेस्ला की तरफ से भी बिटकॉइन का प्राइस पुश होता दिखे। और अगर वो अनाउंस कर दें अपनी, जब फाइलिंग करेंगे कि उन्होंने कुछ माल बटोरा है, तो हो सकता है ये $1 लाख भी जो हम सोच रहे हैं कि 2024 में हो, वो हो सकता है आपको आने वाले कुछ 1-2 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाए। तो बहुत सारी संभावनाएं, हर संभावनाओं के साथ में हमें यहाँ वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है इस रैली के अंदर, बुल रन के अंदर, बिटकॉइन का पीक जो है $1.5 लाख के आसपास होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड चार्टर्ड वो बोलते हैं $2.5 लाख भी 2025 के अंदर बिटकॉइन का पीक हो सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अब शिबा इनू की बात करते हैं। शिबा इनू हमने 2500 के आसपास आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ आपने वहाँ पे एंट्री बनाई होगी। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो वहीं एंट्री बनाइएगा। लेकिन इसके टारगेट की बात करते हैं तो लगभग 3500 और 4500 के आसपास हम इसका टारगेट लेके चल रहे हैं। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये पूरा 5600 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो तो ये भी पोटेंशियल लगता है जो इसका हाई है उसको टच करने का, और डॉज कॉइन की तरह इसके अंदर भी पोटेंशियल लगता है। फ्लॉकी का, जब अभी फ्लॉकी बोल रहे हैं आपने यहाँ खरीदा नहीं हुआ है तो आप क्यों बोलोगे, ओ भैया हम जो है आप ऐसा नहीं है, जब 7-8 साल से यहाँ पे मार्केट के अंदर है, जब आप फ्लॉकी के बारे में बात नहीं करते ना तब हम एंट्री के लिए लोगों को बोलते थे। तो कई जो कमेंट करते हैं ना तो उनसे हर्ट हमें होता है। हम आपका यहाँ फ़ायदे कराने के लिए बैठे हैं। अगर आज मैं आपको बोलूँगा फ्लॉकी के अंदर एंट्री ले लो तो आप क्या, समझदारी वाली बात होगी। प्रैक्टिकली कॉइन्स के साथ इमोशनल नहीं होना है। हमें लगता है यहाँ हमारा 10x का प्रॉफिट है तो मुझे यहाँ एग्जिट करना है। समझदारी ये कहती है। जब लोग बात नहीं करते थे लगभग 1800 के आसपास, और आज की डेट में ये लगभग 24,000 के आसपास है। तो जब लोग बात नहीं करते थे, हमने 2000 पे बोला, वहाँ से अगर देखते हो 10-12x आपका ऑलरेडी प्रॉफिट है।
तो एग्जिट करेंगे कि नहीं करेंगे? अब यहाँ से डबल हो सकता है, लेकिन मेरे पास जब दूसरे ऑप्शंस हैं तो मैं उसके अंदर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं उस पर फोकस करूंगा कि नहीं करूंगा। और यहाँ पे कई लोग बोलते हैं आपने एंट्री नहीं करी इसलिए आप फ्लॉकी के बारे में ऐसे बोल रहे हो। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, थोड़ा समझदारी वाली बात करो। यहाँ पे हम बच्चे नहीं हैं, हम पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। अब जब मुझे यहाँ पे मुझे पता है यहाँ से अगर 100% प्रॉफिट चाहिए या मुझे यहाँ से 5x चाहिए, तो अपनी माइंड को और अपनी स्ट्रेटजी को उस हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो टारगेट है इसका लगभग 26,000 और 21,000 के आसपास इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलती है। लेकिन अगर एंट्री देख रहे हो तो 15,000 के आसपास आए तो एंट्री ली जा सकती है, और 13,500 के आसपास एक अच्छी एंट्री का आपको मौका मिल सकता है। पेपी के साथ में भी जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो लगभग 55,000 के आसपास मिले, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग 35,000 के आसपास। अगर टारगेट देख रहे हो तो लगभग इसका 1,90,000 के इसके टारगेट यहाँ पे हो सकते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म में। सेम ही चीज़ पेपी के साथ में भी है, एंट्री नहीं बनती है क्योंकि ये भी 10x से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो इस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जब ये गिरेंगे तो स्टॉप लॉस के लिए तैयारी यहाँ रखनी चाहिए। अगर आपने टारगेट सेट किए हुए हैं तो अपने टारगेट्स को बढ़ाते रहिए, स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहिए, ये भी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, बॉन्ग के अंदर एक एंट्री बनाई जा सकती है। अगर परफेक्ट एंट्री देख रहे हो तो लगभग 2100 के आसपास बॉन्ग के अंदर एंट्री बनती है, और एक एंट्री जो है लगभग आपकी 1500 के आसपास बनती है। लेकिन अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें, फिबोनाची की रेशियो 0.618 इसके लिए फिलहाल रेजिस्टेंस है, जो कि लगभग 2800 के आसपास आती है। अगर इसके ऊपर जाता है तो 3400-3500 ये देखने को मिल सकता है, और हाँ, ये भी 5000 तक का पोटेंशियल लगता है आपको हिट करने का। डॉज कॉइन, बेबी डॉज की बात करते हैं तो अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो 1750-1900 के आसपास एक एंट्री बनाई जा सकती है, बल्कि 2000 के आसपास भी मिल जाए तो एंट्री बना लीजिएगा। और इसके पंप की बात करते हैं तो ये भी हमें लगता है कि लगभग 3500 से 4000 आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, मीम कॉइन जिस हिसाब से करेक्शन करके दोबारा रिकवरी दिखाए हैं, खासकर डॉज शिबा, तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करते देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारे बाइंग प्राइस से 3 to 5x ये ऑलरेडी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आने वाले टाइम में पोटेंशियल नहीं रखते हैं। लेकिन टॉप कॉइन्स हैं तो कॉन्फिडेंस अलग रहता है। अगर हम लो कैप कॉइन में देखते हैं तो जितनी जल्दी वो 10x हुए हैं उतनी जल्दी आपका पोर्टफोलियो 50% भी कर सकते हैं। थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, ऑल सीजन ड्यू है, और आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर आपको सारे कॉइन्स सबका नंबर आता दिखेगा और वो फटते दिखेंगे। तो ये सिर्फ मीम कॉइन के लिए था, लेकिन हमने जो है लिस्ट बुल रैली की शेयर की थी कल, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर आपने अच्छे कॉइन होल्ड करके रखे हुए हैं तो ऐसा लगता है बिटकॉइन के साथ में वो भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करके देंगे। बस थोड़ा सब्र और पेशेंस यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। ये चार्ट्स और न्यूज़ हम वहाँ पर भी डाल देंगे, लेकिन उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।